हिंदू धर्म पूरे विश्व में सबसे पुराना धर्म माना जाता है और कई विद्वानों के अनुसार इसकी जड़ें और रीति रिवाज 4000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। पूरे विश्व में लगभग 150 करोड़ लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और उसका पालन करते हैं। हिंदू धर्म में ऐसी कई चौंका देने वाली पौराणिक कथाएं मौजूद हैं जिनको सुनकर मनुष्य न तो केवल आश्चर्यचकित हो जाता है बल्कि उन कथाओं में छुपी सीख को अगर वो समझ ले तो जीवन में सफल भी हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही रोचक पुरानी कथा के बारे में। चंद्रवंशी शूरसेन भारत में स्थित प्रतिष्ठानपुर के महाराज थे। उनका साम्राज्य बहुत विशाल था और वे अपनी प्रजा के प्रिय थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। महाराज ने कई बुद्धिमान ब्राह्मणों की सहायता ली और उनके बताए हुए उपाय किए, हवन व पूजा की और आखिरकार महाराज को एक संतान की उत्पत्ति हुई। लेकिन महाराज ये देखकर हैरान रह गए कि जिस संतान ने उनके घर जन्म लिया वो तो एक सांप था। बिना किसी को सच्चाई बताए महाराज पूरी सावधानी से उस सांप को सबकी नज़रों से बचाकर अपने महल में ले आए और उसका नाम नागेश्वर रखा। जैसे जैसे समय बीता और नागेश्वर बड़ा होने लगा तो कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर महाराज अपनी आंखों पर विश्वास न कर पाए। महाराज ने देखा कि नागेश्वर एक सांप होने के बावजूद साधारण बच्चों की तरह बोल पा रहा था। महाराज ने नागेश्वर की बढ़ाई का इंतजाम करा और काफ़ी कम समय में नागेश्वर ने वेदों के ज्ञान में महारत हासिल कर ली। अब महाराज ने निर्णय लिया कि नागेश्वर की शादी करवाई जाए। महाराज ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे नागेश्वर के लिए एक सुशील कन्या का रिश्ता लेकर आए। भारत के पश्चिमी हिस्से में राजा विजय का बहुत बड़ा साम्राज्य था और उनकी एक अति सुंदर बेटी थी, इसका नाम भागवती था। महाराज शूरसेना ने नागेश्वर और भागवती के रिश्ते का प्रस्ताव महाराज विजय को भेजा। महाराज विजय ने भी रिश्ता स्वीकार कर लिया। महाराज शूरसेना के मंत्रियों ने महाराज विजय से कहा, कुछ निजी कारणों के चलते राजा नागेश्वर शादी के लिए खुद उपस्थित नहीं हो पाएंगे, इसलिए उन्होंने रानी भागवती की शादी राजा नागेश्वर की तलवार से करने का प्रस्ताव रखा। उन दिनों यह प्रथा हुआ करती थी कि रानी को राजा की तलवार से ब्याह दिया जाता था और उसके बाद रानी अपने ससुराल जाकर ही राजा को पहली बार देखती थी। तो इस तरह रानी भागवती का विवाह राजा नागेश्वर की तलवार से कराया गया। विवाह संपन्न होने के बाद रानी भागवती प्रतिष्ठानपुर आ गई, लेकिन उनको ये बिल्कुल नहीं पता था कि राजा नागेश्वर असल में सांप है। नागेश्वर की माँ प्रतिष्ठानपुर की महारानी ने बड़ी चालाकी से भागवती को समझाया कि उनका पति एक भगवान है और उसने एक सांप का अवतार धारण किया है। यह सुनकर महारानी भागवती बोली कि ये तो उनका सौभाग्य है कि उनको पति के रूप में भगवान मिले। फिर कुछ समय के बाद रानी भागवती को राजा नागेश्वर से मिलने के लिए उनके कक्ष में बुलाया गया। रानी भागवती को देखते ही राजा नागेश्वर को अपना पूर्व जन्म याद आ गया। वह पिछले जन्म में भी सांप ही था, लेकिन कोई साधारण सांप नहीं बल्कि हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली भगवान शिव के सांप वासुकी, जो हमेशा उनके गले में लिपटे रहते थे। पिछले जन्म में भी उनकी पत्नी रानी भागवती ही थी। तो हुआ यूँ कि एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव के सामने एक मजाकिया किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर भगवान शिव खूब हंसे। वह किस्सा सुनकर नागेश्वर भी बहुत हंसने लगे और उन्हें इस बात का आभास नहीं हुआ कि उनकी हंसी भगवान शिव को परेशान कर रही थी। क्रोध में आकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया कि अब उनका जन्म पृथ्वी पर एक इंसान के परिवार में हो, लेकिन रहेंगे वो सांप ही। ये सब बातें याद आते ही नागेश्वर को यह भी याद आ गया कि भगवान शिव ने कहा था कि उनके श्राप का अंत तब तक नहीं होगा जब तक नागेश्वर गौतमी गंगा नदी में स्नान नहीं कर लेते। यह सब बातें राजा नागेश्वर ने रानी भागवती को विस्तार से बताई और सारी बातें सुनकर रानी भागवती को अपना पूर्व जन्म याद आ गया। इसके तुरंत बाद दोनों बिना और देरी किए नदी गौतमी गंगा के पवित्र जल में स्नान करने चल पड़े। जैसे ही स्नान समाप्त हुआ वैसे ही श्राप का अंत हो गया और राजा नागेश्वर एक सांप से बदलकर इंसान के रूप में आ गए। महाराज शूरसेना की मृत्यु के बाद राजा नागेश्वर ने प्रतिष्ठानपुर पर राज किया और जब राजा नागेश्वर और रानी भागवती का अंतिम समय आया और उनका इंसानी जीवन समाप्त हो गया तो वह दोनों दोबारा से कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के शरण में लौट गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और रहस्यमयी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।